बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो है बी लिफ्ट 20, सेहत के साथ इमला तहरीर कर सके। प्यारे बच्चों, सेहत के साथ इमला तहरीर करने का क्या मतलब है? सेहत के साथ इमला तहरीर करने का मतलब ये है कि तमाम अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में लिखे हुए हों, उनमें कोई गलती ना हो और उनकी रफ्तार जो है लिखने की, इमला लिखने की रफ्तार मुनासिब हो। ये ना हो कि कमरा जमात में कोई मौल्लिमा या मौल्लिम आपको इमला लिखवा रहा हो और आप बहुत पीछे रह जाएं या बहुत आगे बढ़ जाएं। तमाम बच्चों के साथ आपकी रफ्तार होनी चाहिए। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, ये एक सरगर्मी है, जल्दी से अपनी किताबों पर कर लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इमला नवीसी क्या है प्यारे बच्चों? इमला नवीसी अल्फाज को, इबारत को ज़बानी लिखने का नाम है। इमला नवीसी में दरपेश मुश्किलात। जब बच्चे इमला करने लगते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको मुश्किल क्या आती है? अल्फाज लिखना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। उसकी वजह ये होती है कि मुताले की आदत नहीं होती। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अच्छा लिखेंगे कैसे? जो बच्चे जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतने ही अल्फाज लिखना उन्हें आ जाते हैं। पढ़ने के बाद आप अच्छा लिख सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो भी आपका सबक हो उसकी रीडिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है। दूसरी जो मुश्किल पेश आती है, इमला की तैयारी ना करना। अगर आपको एक इबारत की इमला दी गई है और आप उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो आप अच्छी इमला नहीं लिख सकते। इमला की तैयारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप इमला लिखने से पहले जो भी चीज़ आपको सबक दिया गया है उसके तमाम मुश्किल अल्फाज को लिखना सीख लें। एक जैसी आवाज़ों वाले हरूफ बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। जैसे ते और तोए की आवाज़ एक जैसी है, जब किसी भी लफ्ज़ में ये हरूफ आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई लफ्ज़ ते से बनता है या तोए से बनता है। इसी तरह है और है की आवाज़ एक जैसी है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो हरूफ करते हैं वो जे, जाल, जोए और जुआत करते हैं, क्योंकि इन चारों की आवाज़ एक जैसी है। अक्सर बच्चे ज़ात जो है वो जे से लिख देते हैं, हालांकि ज़ात जाल से होता है। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज में गलती हो जाती है। इससे भी बचने का तरीका यही है कि इन हरूफ से ज़्यादा अल्फाज आप लिखना सीख लें, ताकि जब आप इमला करने लगें तो आपको कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। इसके बाद जो मुश्किल पेश आती है वो है हरकत की अलामात से लाइल्मी। हरकत किसे कहते हैं? जेर ज़बर पेश को। बाज़ औक़ात बच्चे इमला लिखते हुए जिन हरूफ पर पेश आना चाहिए उनको वाव से लिख देते हैं। जैसे नाखून को नाखून लिख देते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं चलता कि हमने किस हर्फ पर पेश डालनी है। तो ये तमाम बातें जो हैं अपने जहन में रखते हुए आपने इमला की तैयारी करनी है, ताकि आप तमाम अल्फाज जो है वो अच्छे तरीके से लिख सकें। इसके अलावा नुक्ते लगाने में जल्दी ना करें। पहले लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ को समझें, फिर नुक्ते लगाएं। जहां ज़रूरी हो वहां एराब लगाएं ताकि पढ़ने में गलती ना हो। अब हम आ जाते हैं आज के सबक की तरफ। अपनी किताबों में देखें, इमला लिखने से मुराद है लफ्ज़ में मौजूद हरूफ को दुरुस्त तरतीब और सही बनावट के साथ लिखना, ताकि लफ्ज़ की सूरत और माना समझ आ सकें और तलफ़्फ़ुज़ भी वाज़िया हो सके। नीज़ लफ्ज़ खुश खत लिखे जाएं ताकि जो आपकी इमला पढ़ रहा है उसे पढ़ते हुए दुश्वारी ना हो। ये आपका तदरीसी जांच का सफ़ा है। आपने जोड़ियों की सूरत में इस इबारत की इमला लिखवानी है एक दूसरे को। इसके बाद ये आपका घर का काम है। वालदैन की मदद से पाकिस्तान के कौमी तराने के दूसरे और तीसरे बंद की इमला लिखनी है। उम्मीद करती हूँ आज का सबक सबको समझ आ गया होगा। अच्छी इमला लिखने के लिए किन बातों को जहन में रखना ज़रूरी है, तमाम बच्चों ने ये सीख लिया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।